बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अमित शाह ने नीतीश कुमार के नाम पर क्या रोक लगा दी है? और क्या एनडीए में कोई बड़ी राजनीति हो रही है? दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे और आते ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने जेडीयू और बीजेपी दोनों ही खेमों में हलचल मचा दी है। क्या नीतीश कुमार अब एनडीए का अघोषित चेहरा नहीं रहे हैं? आइए जानते हैं अमित शाह ने आखिर क्या कहा और इसके पीछे राजनीतिक समीकरण क्या है। दोस्तों, बात है गुरुवार की। गुरुवार को अमित शाह पटना पहुंचते हैं और एक टीवी चैनल के सम्मेलन में भाग लेते हैं। वहां उनसे सीधा सवाल किया गया कि क्या चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस सवाल पर अमित शाह का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने साफ कर दिया कि वो किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाले कौन होते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि अमित शाह ने यह स्पष्ट कहा कि चुनाव के उपरांत एनडीए विधानमंडल दल ही तय करेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और यह बयान इस बात पर मुहर लगाने से इनकार करता है कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम होंगे। तो क्या बिहार में कोई बड़ा राजनीतिक खेला चल रहा है? क्या एनडीए के बीच सब कुछ ठीक ठाक है? अब इस बयान के मायने समझिए। अमित शाह ने हालांकि यह स्पष्ट किया कि एनडीए ये चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहा है, लेकिन पोस्ट इलेक्शन गारंटी पर मुहर नहीं लगी है। दोस्तों, आज की तारीख में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में सीट की स्थिति क्या है? भाजपा के पास 84 सीटें हैं। 84 सीटों के साथ गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। वहीं सहयोगी दल जेडीयू के पास केवल 48 सीटें हैं, यानी जेडीयू के पास बीजेपी की आधी सीटें हैं। बीजेपी की कुल सीटों की आधी सीटें ही जेडीयू के पास हैं। हालांकि अमित शाह ने गठबंधन के सहयोगियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। उन्होंने नीतीश कुमार की जमकर प्रशंसा भी की है। अमित शाह ने उन्हें देश का एक महत्वपूर्ण समाजवादी नेता बताया। दोस्तों, उन्होंने यह भी याद दिलाया कि नीतीश कुमार कभी कांग्रेस में नहीं रहे और कांग्रेस के साथ जो उनका संबंध था वो बहुत छोटा था। अधिकतम 2.5 साल का ही संबंध कांग्रेस के साथ उनका रहा है। अमित शाह ने 2020 के विधानसभा चुनाव का भी संदर्भ दिया। उन्होंने बताया कि उस समय कम सीटें आने के कारण नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने से मना कर दिया था, लेकिन फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर वे राजी हुए थे। दोस्तों, जब अमित शाह से यह पूछा गया कि क्या उनका बिहार में भाजपा की सरकार बनाने का सपना है, तो उन्होंने शायराना अंदाज में इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं सपना नहीं देखता हूं, आराम से सोता हूं। दोस्तों, इस दौरे में अमित शाह सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और चुनाव समिति की अलग अलग बैठकें भी ली हैं और वो टिकट बंटवारे और सीट शेयरिंग के बाद की गतिविधियों पर भी नजर बनाए हुए हैं। उससे भी वो अवगत हैं और उनका आगे का जो कार्यक्रम है वो भी बहुत ज्यादा व्यस्त है। दोस्तों, अमित शाह के इस दौरे और उनके बयानों से यह साफ हो गया है कि एनडीए गठबंधन चुनाव तो नीतीश के चेहरे पर लड़ेगा, लेकिन भविष्य का फैसला सीटों के गणित और विधानमंडल के दल के ही हाथ में होगा। यानी विधानमंडल का जो दल है वही मुख्यमंत्री तय करेगा और यह बिहार की राजनीति का एक नया और निर्णायक मोड़ भी हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या बिहार में भाजपा की सीटें बढ़ने से नीतीश कुमार की जो राह है वो और मुश्किल होने वाली है? नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।